धनबाद कोयला अंचल में सांसद चयन करने को लेकर आम जनता असमंजस में है। बताते चले कि जनप्रतिनिधियों की जनसंपर्क अभियान में एक तरफ भाजपा प्रत्याशी ढुलू महतो लोगों को लोक लुभावन वादे कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन प्रत्याशी अनुपमा सिंह लगातार लोगों के बीच पहुंच विकास के वादे कर रहे हैं। वहीं चुनावी मैदान में सुनैना सिंह किन्नर और मार्क्सिस्ट प्रत्याशी भी किसी से कम नहीं। ये दोनों प्रत्याशी भी अपनी अपनी जीत के ताल ठोक रहे हैं, जिससे आम जनता असमंजस में है कि आखिर जीत की ताज किसके सर पर होना चाहिए। वहीं आम लोगों का कहना है कि पिछले 10 सालों से धनबाद में विकास के नाम पर आम जनता चली गई, कुछ भी विकास नहीं हुआ है। आखिर धनबाद का सांसद कौन और कैसा हो जिससे धनबाद में विकास हो सके। इन्हीं मुद्दों को लेकर MX24 न्यूज़ के राजेश कुमार ने आम लोगों से रूबरू हुए, क्या कुछ कहा लोगों से आप भी सुनिए। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे जनप्रतिनिधियों का जनसंपर्क अभियान तेज होता जा रहा है। इस संदर्भ में हम सबसे पहले जानेंगे तो धनबाद के लोकप्रिय सांसद कैसा होना चाहिए और कौन होना चाहिए। यहाँ हमारे साथ में कुछ लोग हैं, कुछ समाज सेवी हैं, हम उनसे जानते हैं कि धनबाद के सांसद कैसा होना चाहिए। मेरे हिसाब से धनबाद के मिजाज को समझना होगा। कॉस्मोपॉलिटन शहर है धनबाद, हर जाति धर्म वर्ग और अलग अलग जगह के लोग हैं, तो एक तरफा सोच वाले नहीं होना चाहिए और सबको मिला जुला के समरस होना चाहिए। रही बात विकास की, तो विकास का एक अपना धर्रा होता है और पूरे विश्व में कहीं भी जहाँ खनन उद्योग होता है ना, वहाँ विकास उस तरह का नहीं हो सकता है जैसा कि हम लोग चाहते हैं। ज़रूरत भर जो है, रहा बात एयरपोर्ट का मुद्दा है, और तो वो ठीक है, पब्लिक का डिमांड है, लेकिन आप देखिए कि हमारे बगल में अंडाल में एयरपोर्ट है, उसका स्थिति हो गया कि सप्ताह में 1 से 2 दिन चलता है। रांची का भी वही स्थिति है। तो एयरपोर्ट वगैरह बहुत नहीं, जो समरसता सुरक्षा और लोगों में एक रूपता जो रखे, इस तरह का सांसद यहाँ होना हमको लगता है ज़्यादा जरूरी। देखिए, एक और भाजपा के प्रत्याशी ढुलू महतो खड़े हैं, दूसरी कांग्रेस अनुपमा सिंह। क्या लग रहा है इस बार आप लोग किसको चुनेंगे? कौन ऐसा प्रत्याशी है जो धनबाद का विकास कर सके? पिछले 10 साल से विकास का तो आता है। इस वक्त क्या भाई, इस वक्त देखिए, अभी तक सभी प्रत्याशी का सामने खुल के आया नहीं है। केवल अनुपमा सिंह और ढुलू महतो जैसे जगदीश रवानी भी हैं, तो उनको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि AK राय जिस ज़मीन को यहाँ तैयार करके गए हैं, वो अलग बात है कि एक मूव होता है हर चुनाव का, उस मूव में वोट घटना बढ़ना अलग बात है। लेकिन जिस तरह से जगदीश रवानी जी का पूरे लोकसभा क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में अंडर करंट क्रिएट हो रहा है, आप इस सोच के चलिए कि एक त्रिकोण बन चुका है। अब वो मायने रखेगा कि आनंद महतो जी और यहाँ आपके अरूप चटर्जी किस तरह से मेहनत करते हैं बाकी और क्षेत्रों में, क्योंकि मेरा हर जगह आना जाना होता है, तो एक हमको लगता है कि त्रिकोणीय संघर्ष है धनबाद। और भी हमारे साथ में है आज़ादी है, हम उनसे बात करते हैं। आज़ादी, कैसा धनबाद का सांसद? देखिए, धनबाद का सांसद कैसा चाहिए, इससे पहले की बात समझना जरूरी है कि विगत 15 साल से एक सांसद लगातार यहाँ पर अपार प्रेम और सब कुछ के साथ उसको बैठाया गया था, और जिस तरह से धनबाद पीछे चला गया 15 साल, इसका रिकवर करना हमको लग रहा है कि कोई भी वर्तमान का जो सांसद है उसके बूते नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी प्रयास किया जा रहा है कि नए चेहरे आए और नए चेहरे के साथ में उसका समावेश हो। लेकिन सबसे पहले धनबाद की सबसे पुरानी मांग, जो 1 साल से मैं इस लगातार मांग को पूरा कर रहा हूँ और उसके लिए लगातार हस्ताक्षर अभियान कर रहा हूँ, एम्स के लिए, एयरपोर्ट के लिए और केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए। जो लोग कहते हैं कि अगल बगल का देख लीजिए, उनके बारे में हम बताना चाहते हैं कि आप लोग कान खोल कर सुन लीजिए कि गुजरात में कितना एयरपोर्ट है। जो कहते हैं कि बोकारो में खुल गए तो यहाँ कैसे होगा, अंडाल में है तो यहाँ कैसे होगा, अगर एम्स खुल गया वहाँ, तो आप सब का समावेश देखिए कि आप जाइएगा गुजरात में तो जानिएगा कि एक छोटा सा राज्य जिसमें 26 सांसद हैं, उसके क्षेत्र में कितने एयरपोर्ट हैं। जिन्हें एयरपोर्ट का क्राइटेरिया इस बात से नहीं होता है कि बगल में हो गया है तो हो जाएगा, अपने अपने मापदंड है। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि 15 साल से धनबाद में हर कुछ चला गया, सिर्फ एम्स एयरपोर्ट नहीं चला गया, विभिन्न तरह का ट्रेन चले गए, और हमारे पान वाला बाबा पान खा के जिस तरह से खामोशी के साथ पूरी तरह से हम लोगों के मांग को इग्नोर कर दिया। नए सांसद से हम यही
अपेक्षा करेंगे कि धनबाद के एम्स एयरपोर्ट के साथ साथ यहाँ पर जो बुनियादी ढांचा है और खासकर जो ट्रैफिक की जो समस्या है, गंभीर समस्या है, उसका निदान हो। और सबसे ज़्यादा पोल्यूशन धनबाद का वो इतना ज़्यादा हो गया है, इस पर कंट्रोल करके ये करें। तो ये सब मुद्दे हैं। और तो सड़क और नाली के बारे में बात करिएगा तो पिछला 15 साल में देख लीजिए तो गिनाने के लिए इसके पास कुछ है ही नहीं। सड़क दी है तो टूटी फूटी है, नाली देखिए तो टूटी फूटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह बर्बाद हो गया है। तो इसको अभी ज़रूरत है एक ऐसे सांसद का जो विकास के मुद्दे को पैमाने को आदमी के बीच में खड़ा उतरे। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो पिछले 10 सालों से जो है विकास के नाम पर धनबाद को सिर्फ छड़ा गया है। तो हमारे साथ में और भी हमारे साथी हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या लग रहा है धनबाद में पिछले 10 साल में हुआ है और इस बार जो अभी 2024 का जो चुनाव है इसमें कैसे सांसद को आपको चुनेंगे और क्या कुछ विकास का अपेक्षा रखते हैं आप? सबसे पहले हम MX न्यूज़ के जो पत्रकार हैं हमारे राजेश जी और कैमरामैन अर्जुन स्वर्णकर जी को बधाई देते हैं, मुबारकबाद देते हैं कि जनता की आवाज़ को आप मजबूती से लोकसभा में रखने का काम करते हैं। सबसे पहले कोयलांचल की धरती धनबाद लोकसभा के तमाम जनता को इस चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि हर हाल में अपना मत का प्रयोग करें और मत अपना अधिकार है, वो अपना व्यक्तिगत चीज़ है, मत से पीछे ना हटें, चाहे वोट आपको किसी के दे। रहा सवाल इनका धनबाद का सांसद कैसा चाहिए, मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले 15 सालों में जो हमारे अभिभावक स्वरूप उनकी व्यक्तिगत ज़िंदगी की बात करें तो माननीय पशुपतिनाथ सिंह जी एक अभिभावक स्वरूप व्यक्ति हैं और एक मजे हुए खिलाड़ी हैं जो धनबाद लोकसभा के लोग उनको हाथों हाथ उठा के लोकसभा पहुंचाने का काम किया है। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय पशुपतिनाथ सिंह के साथ हम लोग को रिश्तेदारी नहीं निभाना था, एक प्रतिनिधि को भेजना था कि कोयलांचल के आवाम की आवाज़ को वहाँ मजबूती से रख सके, मगर ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। आज क्षेत्र शिक्षा का हो, क्षेत्र स्वास्थ्य का हो, क्षेत्र एयरपोर्ट का हो, किसी भी मामले में अगर देखा जाए तो उनकी निष्क्रियता ही सामने आई है और कहीं कुछ नहीं। अभी वर्तमान में जो समीकरण है, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो भाजपा का हो, मैं कहना चाहता हूँ कि चाल चरित्र और चेहरा किसी का छुपता नहीं है, चाहे चुनाव में जो भी प्रोपेगेंडा ये लोग अपनाएं। आज अनुपमा सिंह की बात होती है, मैं पूछना चाहता हूँ इतने वर्षों वो कहाँ थे? आज माननीय ढुल्लू महतो जी का बात होता है, इतने वर्षों से वो कहाँ थे कि अचानक कोयलांचल के प्रेम आवाम के ऊपर उमड़ पड़ा। आज चाल चरित्र चेहरा ना छुपा है ना छुपेगा। हमको सांसद वैसा चाहिए जो कोयलांचल, आज पूरे झारखंड में धनबाद एक ऐसा जिला है जो अपने आप में गौरवान्वित करने वाला जिला है, मगर मिला क्या है? ना मिला है और भविष्य में हमको नहीं लगता है कि जो भी प्रतिनिधि जीत के आ रहे हैं ना उनको मिलेगा। आज युवाओं को यहाँ के जनता कोयला, लोहा, सरकारी दफ्तरों का ट्रांसफर पोस्टिंग छोड़ा के इनके पास तो कोई काम ही नहीं बचा है। एक भी सांसद जो थे या आने वाले हैं, किन्होंने भी एक भी बात युवाओं के लिए कहा है, यहाँ के महिलाओं के बारे में कहा है, यहाँ के प्रशासन के बारे में कहा है, सिर्फ अपना रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। अभी मैं फिलहाल MX न्यूज़ के माध्यम से इतना ही कहेंगे कि मत अपने अधिकार का चीज़ है। इस प्रचंड गर्मी में युवाओं को संदेश देना चाहते हैं कि 1 किलो मुर्गा 200 रुपये का पेट्रोल के चक्कर में धूप में अपना घर मत चलाओ। वो सांसद जो प्रत्याशी है वो तो घर में जाके AC में सोते हैं, तुम कहाँ जाओगे? अपना विवेक का उपयोग करो, अपना परिवार के बातों को मानो और एक ऐसा सांसद चुनो जो तुम्हारा हो, युवाओं का हो, जो शिक्षा के प्रति जागरूक हो, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो, धनबाद का विकास की बात करे। वरना अपना मत आप स्थिर रहें और मत का प्रयोग करें। सांसद चाहिए जो कोयलांचल की भावनाओं को, कोयलांचल की मूलभूत सुविधाओं की बात करे। हमको वैसा सांसद की जरूरत है। बिल्कुल, तो सांसद कैसा चाहिए जो धनबाद का विकास कर सकते हैं। हमारे बड़े भाई है यहाँ पे, हम उनसे ही बात करेंगे कि भैया कैसे सांसद चाहिए यहाँ पे और विकास को लेकर के क्या कुछ अपेक्षा है? हालांकि देखिए झारखंड में धनबाद की बात करें हम तो धनबाद में भ्रष्टाचार मुक्त धनबाद चाहिए, भ्रष्टाचारियों को जगह नहीं मिलना चाहिए। बात एक आम आदमी के नाते अगर आप देखें तो धनबाद में जो विकास होना चाहिए था उस हिसाब का विकास नहीं हुआ और जो प्रत्याशी अभी बातों को रख रहे हैं उदाहरण स्वरूप उनके और क्षेत्रों को देख लें और क्षेत्रों को देख लें तो धनबाद भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। धनबाद में स्वच्छ छवि के लोग, स्वच्छ छवि का प्रत्याशी होना चाहिए और वैसा ही सांसद होना चाहिए। धनबाद में वातावरण जो रहा है शांत स्वभाव का धनबाद रहा हमारा, लोग 12 बजे 2 बजे रात तक आराम से घूमते हैं। यहाँ भ्रष्टाचारियों के लिए जगह नहीं होना चाहिए। धनबाद की जनता से यह अपील भी है कि स्वच्छ छवि के मत मतलब प्रत्याशी को अपना मत दें। बिल्कुल, तो
लोगों का साथ तो बताना है कि छवि का जो है यहाँ पर ताकि धनबाद का विकास हो सके, हमारे युवा साथी का जाया जाना चाहिए। क्या कहेंगे, कैसा फैसला चाहिए धनबाद में? फिलहाल अभी जो कैंडिडेट भूलू महतो को मिला है धनबाद लोकसभा क्षेत्र से, सही कैंडिडेट है और भूलू महतो ही धनबाद का विकास करेंगे। 15 साल तो आप लोग देख चुके हैं, वो भी बीजेपी के थे और इस बार सेंट्रल से इसको मिला है और बीजेपी से मिला है इसको, तो हम लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग भरोसा भूलू लेकिन महतो कई लोगों ने तो उनको ये भी आरोप लगाया कि सजा याफ्ता है, कई सारे मामले भी उनको दर्ज हैं। अरे जनता का साथ काम किए हैं, गरीबों का साथ काम किए हैं, कंधे से कंधे मिला के, तो मामला सब उसका अपना नहीं है, मामला दूसरे का मामला है। जो सहायता करेंगे उसका मामला है, पेंशन किए हैं उसका मामला है, गरीबों का हक दिलाने में मामला है, उसका अपना मामला एक भी नहीं है। चलिए, और भी हमारे यहाँ पे हैं बड़े भाई, उनको यहाँ ये बताएंगे धनबाद को काफ़ी अच्छा होना चाहिए और क्या अपने विकास को लेकर विकास के लिए काम करते हैं। धनबाद में सुख सुविधा है और सुविधा है, रोड की सुविधा है, सब पिछले 10 सालों में क्या कुछ विकास हुआ? कोई विकास नहीं, केवल रोड बना है जैसे कोई बनी। चलिए, और भी हमारे साथी हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या लग रहा है इस बार धनबाद में कैसे हो गया? और यही बात की धनबाद का विकास उसको हुआ है पूर्व जो है पार्लियामेंट कुछ कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं आगे कुछ अच्छा होगा कि जनता के लिए काम जरूर करेंगे। क्या है कि हमारा डेवलपमेंट तो हुआ है लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। तो अभी यहाँ मुख्यमंत्री अंदर है, ये वो बहुत तरह का बात हो रहा है, जिसके अंदर कुछ ये विपक्ष हो गया है, लेकिन आगे चल के हो सकता है हम लोग का विकास हो। उम्मीद करते हैं कि जनता का आवाज़ उठाए और कुछ काम आगे बढ़ेगा। तो कई सारे मामले तो दर्ज हैं, उन पर लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं। उनके पार्टी के लिए, उनके पार्टी के ही लोग कुछ नाराज देखिए सभी जगह होता है काम, सब लोग को होता है काम, किसी का हुआ किसी का नहीं हुआ उसके चलते नाराजगी तो सब जगह बड़ा रहता है। लेकिन फिर भी जनता से जुड़े आदमी हैं, कुछ ना कुछ काम उम्मीद करते हैं और देश के लिए काम करना है, सिर्फ धनबाद नहीं है, सब कुछ है। उम्मीद करते हैं कि धनबाद के लिए काम करेंगे। जनता से जुड़े हुए हैं, कानूनी आदमी है, पहला बार सांसद के लिए उम्मीद करते हैं काम मुझे करेगा। चलिए, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो धनबाद में पिछले 10 सालों से किसी भी तरह कोई विकास का काम नहीं है। लोग नाराज हैं, समाज सेवी हो चाहे वो आम लोग हों, काफ़ी नाराज है। और तीसरा, जनता मोड़ बना रखी है कि ऐसे सांसद को चुनेंगे जो हमारे धनबाद को विकास इसका व्यवस्था नहीं है, इसके लेकर लोग जो है काफ़ी नाराज है। अब देखना यह होगा कि आने वाले 25 मई को मतदान होना है, इस बार जनता किसको जीत की ताज पहनाती है, ये तो आने वाले समय में ही देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी अर्जुन के साथ राज कुमार, MS24 न्यूज़, धनबाद।